अस्सलाम वालेकुम। साझे में व्यापार करना क्या होता है, या मिलजुल कर तिजारत करना कैसा है? क्या हराम है मिलजुल कर तिजारत करना, या साझे का व्यापार हराम है, या इंग्लिश में कह सकते हैं शेयर बिजनेस हराम है? आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं शाकिर जोजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। हमारा वीडियो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, इसको सलाह बिल्कुल ना समझें, करें वही जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, तो मेन टॉपिक है शेयर बाज़ार या साझे का व्यापार या मिलजुल कर तिजारत करना। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। अगर आप इस्लाम के बारे में इस्लामिक हिस्ट्री समझते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लगभग 1450 साल पहले लोग साझे में व्यापार मिलजुल कर तिजारत किया करते थे। अब आजकल तो हम सुनते हैं, अगर कोई शेयर बाज़ार का नाम भी लेता है कि किसी का नाम लिया जाए कि वो शेयर बाज़ार में काम करता है, शेयर बाज़ार में करता है, तो लोग सीधा ये समझ बैठे हैं, गांव देहात के लोग या सौ-कॉल दीनदार आलिम कहलवाने वाले लोग, रियल आलिम नहीं, आलिम कहलवाने वाले लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि ये एक सट्टा है, जुआ है। शेयर बाज़ार बाज़ार नहीं है, एक सट्टा जुआ है। तो आज इसी टॉपिक पर थोड़ी सी बात चर्चा करेंगे कि आखिर साझे का व्यापार मिलजुल कर तिजारत करना कैसा है। ऐसा है दोस्तों, 1450 साल पहले, अगर हिंदी में कहें कि ईश्वर के अंतिम संदेष्टा, खैर छोड़िए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साझे का व्यापार वो इतना पहले करते थे। अब ये शेयर बाज़ार या साझे का व्यापार ये अब नया शुरू हुआ नहीं है, ये बहुत पुराना है, पहले से चला आ रहा है। न ये सट्टा जुआ कुछ भी नहीं है, ये एक मिलजुल कर व्यापार है। इसी को इंग्लिश में नाम दे दिया गया शेयर बाज़ार। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या होता था, उस वक्त में देखा जाता था कि भाई सबसे ईमानदार व्यापारी कौन है। अब छोटे छोटे कम पूंजी वाले लोग, कम पैसे वाले लोग क्या किया करते थे कि कोई ईमानदार व्यापारी अपना माल ख़रीदने के लिए जाता था, उसको अपना पैसा दे दिया करते थे। अपना पैसा कुछ इस तरह देते थे, किसी के पास 100 रुपये है, अब 100 रुपये में तो कपड़ा या कोई भी चीज़ या जानवर ख़रीद कर नहीं ला सकता था। तो वो देखते थे कि भाई दूसरे शहर से माल ख़रीद कर जो ला रहा है ईमानदार है या नहीं है, इसका गौर करके, या सही है, ख़रीदना जानता है नहीं जानता है, किस बारे में नॉलेज रखता है, उसके साथ व्यापार करने में नफ़ा होगा या नहीं होगा, ये सारा कुछ सोच समझकर लोग क्या किया करते थे कि एक ज़्यादा पैसे वाले पूंजीपति को अपना पैसा दे दिया करते थे। मान लीजिए उसके पास 1 लाख रुपए का माल वो लाता है, तो लोग क्या करते थे, उनके पास 1 लाख रुपये होता नहीं था, तो वो अपने 100 रुपये 50 रुपये करके उसको दे दिया करते थे। यानी उसके बिजनेस में 1% का साझा, आधा परसेंट का 10% का साझा कर लिया करते थे। मान लीजिए 10 लोग जुड़ गए। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो ऐसा ही होता था, सहाबा लोग थे, वो सारे लोग जुड़ के कुछ लोग उनको पैसा दे दिया करते थे कि भाई हमारा माल भी आप ले आएँ। उस वक्त तक तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं थे, उससे पहली ही बात है ये जो मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री यही कहती है। तो उसके तहत वो माल लाते थे सभी लोगों का, तो वो तो ईमानदार थे ही थे। उनके बारे में तो गैर मुस्लिम भी यही आज भी कहते हैं कि भाई वो ईमानदार थे। तो लोग बाग अपना पैसा 100 रुपये 50 रुपये या जो भी दिरहम की उनकी करेंसी का नाम रहा होगा, उस नाम से वो दे देते थे। एक ही साथ सबका माल आ जाता था, और जब बिक जाता था माल तो जो प्रॉफिट हुआ करता था तो उसको वो आपस में शेयर कर लिया करते थे। तो आज की भाषा में तो शेयर ही कहेंगे, बल्कि उसमें बचत को बांट लिया करते थे। तो ये होता था शेयर मार्केटिंग। अब शेयर मार्केटिंग इतना पुराना है जिसको हमारे नबी साहबों ने भी किया है, मिलजुल के कर लेते। अब एक ही अगर आप शुरू करना चाहते हो कि हमारी बहुत बड़ी कंपनी, मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी लगाना चाहते हैं, तो आप नहीं लगा पाओगे।
आपके पास पैसा है 1 लाख करोड़ तो आप लगा पाओगे, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं। आम तौर से इसी तरह के लोग पाए जाते हैं कि जिन पर 1 लाख करोड़ नहीं है और वो 1 लाख करोड़ की कंपनी लगाना चाहते हैं। तो अब वो कैसे लगाएं? उसके लिए कई तरीके हैं। या तो 1 लाख करोड़ रुपए पहले कमाएं, जो कि मैं समझता हूँ जिसके पास आज 2-4 लाख रुपए हैं तो 1 लाख करोड़ कमाना पूरी ज़िंदगी में लगभग नामुमकिन जैसा लगता है। नामुमकिन है नहीं, लेकिन नामुमकिन जैसा तो है। या दूसरा तरीका है बैंक से लोन ले लें। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो ये भी लगभग इम्पॉसिबल ही है कि बैंक भी आपको लोन नहीं देगा। तो ये दूसरा तरीका भी आपका फेल हो जाता है। अब आप तीसरा तरीका ये होता है कि आप जो है 1000 करोड़ 100 करोड़ आपस में मिलाकर शेयर डाल लें। सब शेयर डाल के और उसके बाद आप 1 लाख करोड़ की कंपनी लगा पाएंगे, जो कि बहुत आसानी से लग जाएगी अगर आप ऐसा चाहते हैं। इसी को, इस साझा बिजनेस को ही शेयर बाज़ार नाम दे दिया गया है। और शेयर बाज़ार अब हिंदुस्तान के अंदर शेयर मार्केट एक मशहूर मार्केट है जो 50-60 साल से भी ज़्यादा हो गए जिसको चलते हुए। तो पहले क्या होता था, लोग बाग फॉर्म भरा करते थे, शेयर ख़रीदते थे किसी भी कंपनी के, फॉर्म भरते थे। जब अब तो डिजिटल है भाई सब, आप डिजिटल अपने हाथ में मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप से जब चाहो जब शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बहुत सिस्टम है और ये एक आसान तरीका है आपको बिजनेस में एंटर करने का। इसके लिए आपको 1000 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ या 1 करोड़ या लाख या 50 लाख की ज़रूरत है ही नहीं। आपके पास 2 रुपये हैं तो आप 2 रुपये का शेयर खरीद सकते हैं। और इसमें जो है, अगर आपके दिमाग में ये आता है कि सट्टा है, सुना हो लोग बागों से, तो ये सट्टा भाई बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ये समझते हो कि ये जुआ है, ये बिल्कुल नहीं है। पर मेरी राय यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर बाज़ार में मार्केटिंग करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आपको पसंद है या नहीं। मैं तो सिर्फ जनरल नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ कि शेयर बाज़ार है क्या। शेयर बाज़ार एक ऐसा है, अगर मान लीजिए आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, आपके पास 10 लाख रुपये है, छोटी सी कंपनी ले लीजिए, आप 10 लाख से ही मान लीजिए, छोटी सी कंपनी बनाना चाहते हैं। 10 लाख आप पे है, कंपनी में लगना है आपका 20 लाख। तो अब 10 लाख कहाँ से आए? आपके पास प्रॉपर्टी नहीं जो बैंक से लोन ले लें, या कोई ये दोस्त भी नहीं है जो आपको दे दे। फिर आपको क्या करना होता है कंपनी खोलने के लिए? 10 लाख तो आप जमा करेंगे और हिंदुस्तान के अंदर सेबी गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, सेबी, उसमें अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराएं। उसके बाद आपकी कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी शेयर बाज़ार में। शेयर बाज़ार में उसके बाद आपके शेयर की कीमत जो आप रखना चाहते हैं स्टार्टिंग में, सिस्टम तो अलग है, खैर वो गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि शेयर बाज़ार है क्या, क्योंकि IPO लाना पड़ता है, उसके कई सिस्टम करने पड़ते हैं। कंपनी जब आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आम लोगों को आप शेयर का कीमत मान लीजिए 25 रुपये लगा लेते हैं, तो उसको 25 रुपये 30 रुपये या जो आपका मन कर रहा है, जो आपकी सेटिंग बनती है वो रख दें, तो आम लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे आपकी रजिस्टर्ड कंपनी को। जैसे टाटा मोटर्स ले लीजिए या अडानी अंबानी की कंपनीज हैं, तो इनमें ऐसा ही होता है कि लोग बस शेयर ख़रीदते हैं। आपके पास 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये का ख़रीद लीजिए, 20 रुपये का शेयर की कीमत 5 आ जाएंगे। या आप पे लाख रुपए हैं, लाख का ख़रीद लीजिए। तो इस तरह जो है उस कंपनी के पास पैसा जमा हो जाता है। अब उसकी देखभाल सेबी करता है, जो इंडिया गवर्नमेंट का सिस्टम लगा दिया गया है कि ऐसा ना हो कि जो आदमी ईमानदार बन के कंपनी खोल के बैठा है और हमने 100 शेयर खरीदे और वो हमारे पैसे लेके भाग जाए। पहले ऐसा नहीं होता था, सब ईमानदार होते थे, अब बेईमान भी हैं जो भाग जाते हैं। तो सेबी गवर्नमेंट ने कंपनी को इसका शेयर मार्केट को देखने के लिए रख दिया है, जो ये देखता है कि आपने 100 रुपये के जो शेयर खरीदे हैं तो वो मालिक कंपनी वाला लेके तो नहीं भाग जाएगा आपका। वो तो रोकते हैं सेबी वाले, वो भागने नहीं देते उसको। तो भागेगा किधर भाई? हम बैठे हैं, उसका पैसा है 100 रुपये, तो तू भाग नहीं सकता, हम भागने नहीं देंगे, तो वो रोकते हैं। अगर कंपनी दिवालिया ही हो गई तो भाई वो खुद भी डूबा, तुम्हें भी डूबेगा, ये एक अलग चीज़ है। तो एक बात मैं ये आमतौर से कहना चाहता हूँ, जो आपके दिमाग में, ख़ास तौर से मुसलमानों के दिमाग में है कि भाई ये शेयर बाज़ार जो है सट्टा है, जुआ है और ये हराम है, इसको नहीं करना चाहिए। ये लफ्ज़ अगर अनपढ़ और इससे ज़्यादा गंदा लफ्ज़ गंवार भी इस्तेमाल किया जाए तो भाई सॉरी बोलता हूँ पहले मैं, लेकिन मैं करूँगा कि भाई ये गंवारपन छोड़ दो। अगर आपको कोई नॉलेज मिल रही है उस नॉलेज को फ़ौरन पकड़ लो। हमारे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर इल्म हासिल करना है तो चाइना तक जाएँ। अब मैं इन अनपढ़ लोग बहुत से मुझे मिल जाते हैं, भाई आलिमों की तो मैं भी कदर करता हूँ, करनी भी चाहिए। उन्होंने मेहनत की है, बहुत कुछ किया है, इस्लाम को ज़िंदा किया, खड़ा किया है और लोगों को समझाया। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई लोगों को मैं देखता हूँ ना कि भाई कोई हमारा बंदा होता है
पंचर लगाने वाला हमारा ही आदमी मिलेगा, साइकिल ठीक करने वाला भी हमारा ही बंदा मिलेगा, और यहाँ तक कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में पहुँच जाए तो हमारा बंदा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा दिया गया है कि पढ़ा लिख के पैसे का करना क्या, कब्र में जाना मर जाना सब यहीं रखा रह जाएगा, आखिरत बनाओ। भाई आखिरत बनाने का तरीका भी तो आपके पास पैसा होगा, हॉस्पिटल खोलोगे तो आखिरत ही तो बनाओगे, और करोगे क्या? या आपको जब नॉलेज ही नहीं होगी तो बिज़नेस कहाँ से करोगे? पैसा भी नहीं है तो अब कैसे करोगे? तो उसका आसान सा तरीका है कि आप शेयर करें, आपस में पैसे जमा करें, यार दोस्तों से जमा करें, आप अपनी एक कंपनी खोलें। ज़रूरी नहीं है आप शेयर मार्केट में ही काम करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप मिलजुल के साझा बिजनेस कर सकते हैं, शेयर बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको दुश्वारियाँ परेशानियाँ आती हैं, तो उससे बेहतर है कि आप शेयर मार्केट में भी एंट्री कर सकते हैं। शेयर मार्केट में एंट्री करना बड़ा आसान है, और इसको मैं अगली बार में बहुत सही तरीके से अगले वीडियो में बताऊँगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा यार, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो आप वीडियो देखने बैठ गए और देखने लगोगे। फिर भी ये थोड़ी सी नॉलेज, मुझे अपनी कौम के बारे में बड़ा दुख होता है जब मैं सुनता हूँ, और ख़ुद को शौक़-वाल आलिम कहने वाले जब ये बोलते हैं भाई आखिरत की बना लो, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, तो भाई का पिंचर लगा लगा के आखिरत बना लें यार, बड़ा दिल दुखता है। कैसा बना लें? हॉस्पिटल में जाते हैं दूसरे लोगों के सामने हमें जलील होना पड़ता है। इतने काबिल तो बनो जो डॉक्टर इंजीनियर बनो भाई, कहीं ऑफिस में हमारा बंदा है उसकी आप हेल्प कर सको, और उसको हॉस्पिटल में मरीज़ को ठीक कर सको, सवाब भी मिलेगा और आखिरत भी बनेगी। तो क्या आखिरत इसी तरह जलील होकर ख्वार होकर बनाओगे? यार अपना दिमाग लगाओ, शेयर मार्केट में काम करो, 2 रुपये डालो, 10 साल तक छोड़ दो, फेंक दो यार कचरे में। उसके बाद पता चलेगा कि आपके जो करोड़ों में आप खेल रहे हो, उसके बाद आप उनकी भी मदद कर रहे हो, दूसरे लोगों की भी। तो ऐसा यार करो भाई, कुछ कोशिश करो। मैं तो समझता हूँ जितनी ज़्यादा दौलत कमाओगे उतनी बड़ी जन्नत में जाओगे। उस दौलत को सही लोगों पर लगाओ। गाज़ा में कितना बुरा जुल्म हो रहा है तुम लोगों के साथ में यार, ये गरीबी की वजह से है। पैसा हो तो हाई फाई हथियार भी तुम खरीद सकते थे, कुछ भी अपनी सेफ्टी करते, दूसरों की भी सेफ्टी करते। लेकिन मैं तो हिंदुस्तान की हालत देख रहा हूँ कि हमारे जो लोग समझाने वाले हैं कुछ इस तरह समझ आते हैं कि आखिरत बना लो। भाई आखिरत तरीका भी ऐसा बताते हैं यार, दीन के रास्ते में निकल चलो। भाई यार क्या यार, क्यों दीन के रास्ते में निकल सको? दीन का रास्ता तो बचपन से शुरू हो गया। जब 6-7 साल के थे पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे? यही तो समझ रहे थे हराम हलाल सही गलत क्या है। उसके बाद बुढ़ापे में उसको क्यों ले जा रहा है? बुढ़ापे में उसको दौलत बहुत ज़्यादा कमाने दो, और जो कमज़ोर हैं उनकी हेल्प करने दो। तो लेकिन कमाओगे कहाँ से जब तक दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करोगे? तो अगर आप शेयर मार्केट की नॉलेज लेना चाहते हैं तो कमेंट्स करके मुझे बताएं। मैं आपका डीमैट अकाउंट खोलना वगैरह और स्टार्टिंग शुरुआत कैसे करनी है वो सारा बताऊंगा, लेकिन करना आप अपनी मर्ज़ी से ही, कोई मेरी सलाह नहीं है कि आप करें। पसंद नहीं है बिल्कुल भी ना करें। चलो आज का वीडियो इतना ही ख़त्म करते हैं यार, कल फिर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।